हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर टुडे में। तो आज हम बात करने वाले चेकआउट पीएल सीरीज के एपिसोड नंबर 2 के पार्ट 2 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि टोनी जो है बोर्ड को कह रहा था कि मुझे बताओ क्या ये बात सच है कि टी जो है मुझसे दोबारा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे ही बोर्ड उसको कहता है कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं बोल सकता है, तुम दोनों का मैटर है। तो वहाँ पे टोनी उसको कहता है कि वो मैटर नहीं करता, मुझे बताओ क्या ये बात सच है या नहीं। बोट उसको कहता है कि नहीं, तुम इन दोनों के बीच में नहीं बोल सकता, वैसे भी वो जो कर रहा है तो क्या तुम उसको लाइक नहीं करते। तो वहाँ पर ही टियोने कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद जिस तरह वो आजकल बिहेव कर रहा है और उसकी ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग करी है। तो वहाँ पर ही बोट उसको कहता है क्या ये ठीक रहेगा कि तुम उसको डेट करो। लेकिन बोट उसको कहता है कि अगर तुम उसको डेट करोगे तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि वो 24 घंटे मुझे मैसेज करता रहता है कि टोनी कहाँ गया, वो क्या कर रहा है, क्या उसने कुछ खाया या नहीं। तो वहाँ पर ही टोनी उसको कहता है 1 मिनट मुझे बात बताओ, क्या तुम दोनों मेरे पीछे कोई प्लानिंग कर रहे हो मेरे लिए। तो वहाँ पे बोट उसको कहता है नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो उसको कह रहा था कि नहीं पक्का कुछ कर पा रहे। तो बोट उसको कहता है कि नहीं, मेरी और ठीक कोई भी सीक्रेटली प्लानिंग नहीं है। बोट उसको कहता है कि क्या तुम्हें नहीं दिखता, हर वक्त तुमसे पूछता है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें कहाँ जाना है या फिर तुम्हें क्या खाना है, और तुम ही हो जो उससे भाग रहे हो। और फिर डिनर कहता है बोट को कि अगर ये रिलेशन दोबारा स्टार्ट हुआ लेकिन इसका एंड क्या दोबारा वैसा ही होगा। और फिर वो जो सोचने लगता है कि डिनर जो एक जगह पे खड़ा हुआ था उसके पास टी आता है और टी जो है उसका हाथ पकड़ के उसको कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था। तो वहाँ पर डिनर उसको कहता है तुम मेरे पीछे किसी और से कैसे बात कर सकते हो। तो वहाँ पर ही उसको कहता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार ना करता तो फिर यहाँ पर मैं प्रोडक्शन का काम कैसे स्टार्ट करता और तुम्हें अपने काम में कैसे इन्वॉल्व करता, और मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन डिनर उसको कहता है कि नहीं, ये तुम आसानी से कह सकते हो, लेकिन ये कहने के बाद तुम किसी और से मेरे पीछे कैसे बात कर सकते हो। अब मैं अगर किसी और से बात करूँ तुम्हारे पीछे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर साथ ही डिनर ये भी कहता है कि हम दोनों दोबारा से फ्रेंड्स हैं, बस हमारा वो रिलेशन नहीं है, हम दोनों अब सिर्फ फ्रेंड्स हैं, अब हम जो है बात नहीं है, मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। ये बोलकर वो आगे जाने लगता है। तो वहाँ पे ही टी जो है उसको पकड़ के और हक करता है, लेकिन डिनर जो है उसको पीछे करके वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। तो वहाँ पे ही कोर्ट उसको कहता है कि हमें उसको जरूर एक चांस देना चाहिए। तो वहाँ पे ही डिनर जो है सोचने लगता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डिनर जो है नीचे आता है, अपना काम करने लगता है। वहाँ पे टी उसके पास आता है, उसको कहता है कि कल जो है तुम मेरी शर्ट लेके गए थे और वो बैग मेरा था। तो वहाँ पे उसको कहता है कि तुमने मुझे मैसेज करके क्यों नहीं बताया, मैं कल जैसे ही घर गया तो जाके मैं सो गया, इसलिए मैंने जो है नोट नहीं किया। वहाँ पे ही टी उसको कहता है कि ये सिर्फ शर्ट है और तुम इसको कल भी ला सकते हो। वहाँ पे ही अचानक से रियोने को ये बात याद आती है कि एक बार जो है वो इसी तरह खड़ा हुआ था और टी जो है उसके लिए केक लाया था, लेकिन वहाँ पे वो जो एक बलून को वहीं पे फाड़ता है, जिसकी वजह से रियोने जो है डर जाता है। फिर वो उसको कहता है कि मैं जो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता हूँ, तुम्हें नहीं पता तुमने ऐसा क्यों किया था। टी उसको कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। तो वहाँ पे ही वो टी को कहता है कि किस तरह का सरप्राइज है। फिर वो उसको केक दिखाता है तो टीना उसको कहता है कि नॉर्मली जो है लोग एक रात को देते हैं, तो मुझे शाम को क्यों दे रहे हो। तो वहाँ पे टी उसको कहता है कि मैं दूसरे को फॉलो नहीं करता। फिर डी उसको कहता है इसमें तो कैंडल्स ही नहीं है। तो वहाँ पे टी उसको कहता है कि तुम इमेजिन करो कि यहाँ पे जो है कैंडल्स है। वहाँ पे वो इमेजिन भी करता है और फिर ये ज़्यादा हैप्पी था। अब फिर टी को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी कल शर्ट लेकर आऊँगा। लेकिन इसी बीच जो है टी उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा था और स्माइल भी कर रहा था, जिसकी वजह से डी सोचता है कि हाँ, मुझे सच में इसको एक चांस दे देना चाहिए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डी जो है बैठा हुआ था और देख रहा था नाइन की पिक्चर को, और फिर वो सोचता है कि क्या मुझे गिव अप कर लेना चाहिए। वहाँ पे वो जो है रिपोर्ट स्टार्ट की और सुनने लगता है। तो वहाँ पे बाद में उसको कह रहा था ये बात जो है उनके लिए जो कि अपने प्यार से गिव अप करना चाह रहे हैं लेकिन गिव अप नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट टिप्स है, गौर से सुनिएगा। और ये बोल के वो बोलता है, फिर उन्हें कहता है कि क्या मुझे इसकी बातों पर यकीन करना चाहिए। तो उसको कहता है कि मेरी बात सुनो, मेरी टिप्स जो 100% काम करती हैं। और वहाँ पर उन्हें सोचता है कि क्या ये मुझे सुन रहा है। वो जो है अपनी टिप्स को बताना शुरू करता है। उसको कहता है कि जो भी चीज़ें जो आपको उस इंसान की याद दिलाती हैं उनको निकाल के साइड पे रख दो पहले। फिर वहाँ पे वो जो है उस पिक्चर को निकाल के और फाड़ने वाला था। तो फिर वहाँ पे डिनो कहता है कि मैं इसको नहीं फाड़ सकता। फिर वहाँ पे उसको कहता है जब आप वो सारी चीज़ें अपने पास रखोगे फिर उसके बाद उन सब चीज़ों को जला दो। तो वो कहता है क्या मैं इनको नहीं जला सकता। तो उसको कहता है कि आपको इन सब चीज़ों को जलाना पड़ेगा ताकि आप उस इंसान को बिल्कुल भूल जाओ। और डिनो जो है नाइन को ब्लॉक भी करने वाला था, लेकिन वो जो है उसको ब्लॉक नहीं करता। और फिर वो कहता है कि क्या मैं इन सारी चीज़ों को अपनी नजरों से दूर करके रख सकता हूँ, ये ठीक रहेगा। और वो जो है उसको नहीं फाड़ता। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि अब सुबह हो चुकी थी और डिने जो है वापस आता है तो उसको बोर्ड देख के कहता है कि तुम आज काफी ज्यादा कूल लग रही हो, तुम्हारे पेंट्स इतने ज्यादा ब्यूटीफुल है, तुम्हारे हेयर बहुत ज्यादा कूल लग रहे हैं, तुम्हारे शूज भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तुमने अपना स्टाइल चेंज क्यों किया, लेकिन तुम बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। तो वहाँ पे डिने उसको कहता है कि अच्छा बहुत हो, चलो काम करो। और बोर्ड जो है अपना काम करने लगता है। वहाँ पे वो कहता है कि हाँ, टी को जो है अपनी शर्ट मतलब कि टी को जो है उसकी शर्ट देने के लिए जाता है।
फिर वो टी को कहता है नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हो तो मुझे कॉल कर लेना। तो टी कहता है उसको ठीक है। और फिर टी उसको कहता है कि तुमने अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज किया है, तुम नॉर्मली इस तरह स्टाइल नहीं करते। तो उसको कहता है कि हाँ बस मैं चाह रहा था कि कुछ चेंज करूँ। फिर टी ने उसको कहता है कि क्या तुम्हें मेरा स्टाइल पसंद आया। तो वहाँ पे टी सोच के कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आया। तो टी ने उसको कहता है कि अगर तुम्हें पसंद ना आया तो तुम मुझे बता सकते हो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तो टी उसको कहता है कि नहीं मुझे सच में तुम्हारा स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद आया। फिर वहाँ पे टी ने उसको थैंक यू करके अपना काम करने लगता है। उसके बाद बोर्ड जो है इशारा करता है टी को और फिर टी जो है लैपटॉप लेके और टी के पास आता है। तो उसको कहता है कि बोर्ड ने जो है हमारी कंपनी की प्रोफाइल बनाई है, उसकी जरा एडिटिंग देखो। तो वहाँ पर ही टी जो है उसको देख रहा था और कहता है कि काफी ज्यादा अच्छी है, हमारे कस्टमर्स को काफी ज्यादा पसंद आएगी, तुम भी देखना चाहोगे। तो वहाँ पे टी उसको कहता है हाँ। पे वो जो है अपनी ईयरफोन उससे शेयर करता है। फिर वो दोनों जो इसको देख रहे थे तो टीनो कहता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, बोर्ड की जो स्किल्स है काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है और उसकी एडिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। फिर वहाँ पे बोर्ड जो है कहता है कि अगर तुम लोग मेरे बारे में गॉसिप्स कर रहे हो तो थोड़ा आराम से करोगे, मैं सुन रहा हूँ। तो वहाँ पे टीने उसको कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छा बोल रहा था। तो वहाँ पे वो उसको कहता है कि अच्छा तो ये बात है। फिर वहाँ पे ही टीज जो है लैपटॉप ले लेता है। फिर वहीं पे रुक के और टीने को देख रहा था। टीने उसको कहता है क्या तुम काम नहीं करने वाले। तो वो टी उसको कहता है कि हाँ लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आज शाम तुम फ्री हो? अगर फ्री हो तो साथ खाना खाते हैं। तो वहाँ पे उसको कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। और फिर इसको कहता है कि तुम यहाँ पे खाना मंगवाओगे या फिर बाहर चल के खाओगे। तो उसको कहता है कि मैं यहीं पे खाऊंगा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि दूसरे दिन सब जो है काम कर रहे थे और वो जो है टी से पूछता है कि क्या किसी ने जो है कांटेक्ट किया है जो हमने प्रोफाइल बनाई थी। तो वहाँ पे ही वो उसका कहता है कि नहीं अभी तक किसी ने भी कोई मेल नहीं की और हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेट भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। वहाँ पे ही ट्यूनर जो है इशारा करता है ठीक हो कि फाइट करते रहो। और उसको स्माइल करके वही इशारा करता है कि हाँ। और फिर वो तीनों दोबारा से अपना काम करने लगते हैं। लेकिन अभी टीक को जो है मेल आ जाती है। वो मेल जो है मिस्टर एन की तरफ से थी और उसको देख के टीक जो है जोर से बोलता है कि मुझे एक कस्टमर की तरफ से जो है मेल आई है। और ये बात सुन के बोट और डियोने दोनों उसके पास जाते हैं। वहाँ पे ही बोट कहता है कि देखो जरा क्या ये सच में किसी रियल कस्टमर ने भेजी है या फिर गेम है, कोई हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे वो लोग जो उसको ध्यान से देख रहे थे। तो वहाँ पे वोट कहता है देखो ना इसका, ना इस पे लास्ट नेम लिखा हुआ है और ना ही फर्स्ट नेम, इसमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो वहाँ पे नाइन कहता है कि तो फिर कंफर्म करते हैं, एक काम करते हैं, हम जो इससे मिलेंगे, अगर हम इससे मिलेंगे तो तभी, अगर हम इससे मिलेंगे तो काफी ज्यादा कंफर्म हो जाएगा कि ये जो है स्कीम नहीं है। तो तीनों जो है इसी बात पे मान जाते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है कि तीनों जो है सोया हुआ था और जल्दी से उठता आगे पीछे देखने लगता है। वो बोर्ड से पूछता है कि टी कहाँ गया था। बोर्ड उसको बताता है कि वो कुछ काम से गया है और शायद वो रात लेट वापस आया। तो वहाँ पे टी उसको कहते हैं अच्छा तो ये बात है। फिर बोर्ड जो उसके पास करीब आके कहता है कि क्या गड़बड़ चल रही है, तुम दोनों दोबारा से साथ हो गए हो। तो उसका कहता है कि हमें दूसरों के काम में दखल अंदाजी करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो वहाँ पर उसका कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब तुम दोनों साथ हो जाओगे तो फिर मुझे अकेला छोड़ दो। तो वहाँ पर ही डिनर उसको कहता है कि क्या हम तुम्हें अकेला छोड़ेंगे, ये नॉनसेंस बातें हैं। फिर डिनर उसको कहता है कि ठीक है तो फिर आप, मैं घर जा रहा हूँ और हाँ तुम जब जाओ तो सारी लाइट्स को ऑफ करके जाना, क्योंकि पिछली बार तुमने कुछ लाइट्स को ऑफ नहीं किया था। फिर वहाँ पे डिनर जो है जाते जाते सोचता है कि ची ने कहा था कि वो मेरे साथ खाना खाएगा, तो फिर क्या आज वो मेरे साथ खाना नहीं खाएगा। और फिर ये बोल के वो जा रहा था और वो जो है बोर्ड को हिट करके जाता है। फिर बोर्ड जो है उसको शक्ल बना के देख रहा था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डिनर जो घर आ रहा था, लेकिन उसके घर में जो है टी बैठा हुआ था और वहाँ पे ही ची को डिनर देखे कहता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, तो ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे कैंडल्स क्यों जली हुई हैं और यहाँ पे बलून्स क्या कर रहे हैं, क्या तुम, और अगर यहाँ पे अगर बलून जो है फटना स्टार्ट हो गया क्योंकि तुमने उनके पास ही कैंडल्स को जला के रखा है तो क्या हुआ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डियोने और टी जो है दोनों साथ बैठे हुए थे और डियोने जो है उसको डांट रहा था। उसको कह रहा था कि क्या तुमने और बोट ने प्लानिंग की थी ये सब करने की। तो वहाँ पे ही टी उसको कहता है कि नहीं ये सारी प्लानिंग मेरी अकेले की थी और तुम मुझे प्लीज माफ कर दो। तो वहाँ पे ही उसको कहता है कि मुझे बताओ अगर इन कैंडल्स की वजह से मेरा घर जल जाता या फिर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर क्या होता। तो वहाँ पे टीचर से दोबारा से माफी मांगने लगता है। तो डियोने उसको कहता है कि ठीक है अब मैं ज्यादा तुमसे नाराज नहीं हूँ, दोबारा इस तरह की गड़बड़ मत करना। फिर डियोने जो है टी से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो टी उसको कहता है कि मुझे मुझे बस तुमसे ये चाहिए कि हम दोबारा से पहले वाला रिलेशन रखें। तो वहाँ पे उसको कहता है कि तुम इस तरह के रिलेशन की बात कर रहे हो। तो वहाँ पे टी उसको कहता है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड दोबारा से बन सकते हो। तो वहाँ पे डियोने उसको कहता है कि ये तुम क्या बात कर रही हो। फिर वहाँ पे वो सारे मोमेंट्स को याद करता है जो उसने नैन के साथ स्पेंड किए थे और फिर वो कहता है
टी को क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारा लवर बाद में बनूं? तो वहाँ पे वो उसको कहता है कि हाँ, जब तुम्हें कंफर्टेबल फील हो तो तुम मुझे बता देना। और फिर वहाँ पे टी जो है उसको हक करके कहता है कि तो क्या अब हम दोबारा से पहले वाले रिलेशन में है? तो वहाँ पे के बाद हमें देखने को मिलता है अब सुबह हो चुकी थी। टी जो है काम कर रहा था, वहाँ पे ड्यूने उसको देखता है, उसके पास आता है, उसको कहता है कि फाइट करते रहो, तुम्हारा साथ दूंगा। फिर वहाँ पे ड्यूने उससे आने वाला है, तो वहाँ पे उसको कहता है कि हाँ, वो जरूर अपने रास्ते में ही होगा। और फिर दूसरी तरफ से हमें देखने को मिलता है कि नाइन की जो है एंट्री हो रही थी। फिर वो जो है दरवाजा खोलने लगता है। ऐसे ही दरवाजा खोल के वो एंट्री होता था, तब जो है टी ने ड्यूने का हाथ पकड़ा होता है, जिसको देख के उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। वहाँ पे ही टी उसको देख के पहचान जाता है और कहता है कि नाइन तुम हो, क्योंकि तुमने मुझसे एन मेंशन किया था, मुझे नहीं पता था कि ये तुम। और फिर वो जो है उसके पास जाता है, उससे बात करता है। वो उसको कहता है कि मेरे फ्रेंड्स और मैं तुमसे इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि ना तो तुम सोशल मीडिया पे हो, ना ही तुम्हारा नंबर है हमारे पास। तो वहाँ पे नाइन उसको कहता है कि हाँ, काफी टाइम हो गया मिले हुए, यही कोई 3 साल पहले हम लोग मिले थे, क्योंकि तब हम साथ पढ़ रहे थे, उसके बाद हम नहीं मिले। और फिर वहाँ पे वो उसको ये भी बताता है कि मुझे कुछ जरूरी काम मिल गया था करने के लिए, मैं उसमें बिजी था। और ये बोल के वो जो है सोने की तरफ देखता है। उस फिर वहाँ पे ही टी उसको कहता है कि चलो बैठ के बात करते हैं। वो उसको अंदर लेके जाता है। वहाँ पे डी नहीं खड़ा होता, तो ठीक कहता है नाइन, क्योंकि मैं तुम्हें इससे मिलाता हूँ, ये जो है ड्यूने है, इसका नाम ड्यूने है। और फिर वहाँ पे वो बोलने वाला था, तो ड्यूने उसको कहता है कि मैं टी का पार्टनर हूँ, इसलिए क्योंकि उसको नाइन बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और नाइन उससे बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा था, तो उसने उससे गुस्सा निकालने के लिए ये बात बोल दी। और वहाँ पे नाइन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। फिर वहाँ पे टी कहता है नाइन को, क्या तुम ड्यूने को जानते हो? तो टी की ये बात सुन के वो जा कुछ सोचता है और उसको कहता है कि नहीं। यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगा तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।